नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार यादव आपके अपने YouTube चैनल लॉजिक केमिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल को सबसे अधिक सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको आने वाले सभी वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे और बेल आइकन पर दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। किसी भी प्रकार की किसी भी टॉपिक में आपको समस्या हो तो नीचे कमेंट्स कर सकते हैं और कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं कि कौन सा टॉपिक में कहाँ आपको किस प्रकार की समस्या है। देखो, आज हम पढ़ेंगे मानक वेस्टर्न सेल से सेल विभव का मापन। मानक वेस्टर्न जो सेल है उससे किसी भी सेल का सेल विभव ज्ञात किया जा सकता है और सेल विभव ज्ञात किया जा सकता है या विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है, जो कौन से सिद्धांत के आधार पे है? पोगेन-डॉर्फ सिद्धांत के आधार पे है। अब ये पोगेन-डॉर्फ सिद्धांत क्या होता है? पोगेन-डॉर्फ सिद्धांत से हमारा तात्पर्य है किसी सेल का जो सेल विभव है उसको समान विभव विपरीत दिशा में किसी अन्य सेल या मानक वेस्टर्न सेल के द्वारा प्रदान किया जाता है तो उस परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। उस परिपथ में सेल विभव उसमें विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। तो यह जो सिद्धांत है पोगेन-डॉर्फ सिद्धांत कहलाता है। और जब उस परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है तो उसके इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होता है वो ही सेल विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल विभव कहलाता है। तो यह कहलाता है पोगेन-डॉर्फ सिद्धांत। और पोगेन-डॉर्फ सिद्धांत के तहत मानक वेस्टर्न सेल की सहायता से किसी भी सेल का सेल विभव या विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है। इसके अलावा एक बात और बता दूं आपको कि मानक वेस्टर्न जो सेल है उसका विद्युत वाहक बल निश्चित होता है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, 1.0183 वोल्ट जो होता है निश्चित होता है। तो अब हम बात करेंगे किस प्रकार से हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें एक सीसांचक सेल है, X है अज्ञात सेल है और S है यहाँ मानक वेस्टर्न सेल। अब देखो, किसी भी अज्ञात सेल का सेल विभव या विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है तो उसके लिए एक तार लेते हैं जो Pt और Ir, प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु से बना हुआ एक चालक तार लेते हैं। अब प्लेटिनम व इरिडियम मिश्र धातु का चालक तार का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो इसका प्रतिरोध है वो उच्च होता है। क्या होता है भाई? प्रतिरोध उच्च होता है। दूसरा ये है कि इसकी मिश्र धातु कठोर होती है जिसके कारण सर्पी संपर्क बार बार जो ये तार है इसके ऊपर इसको सर्पी संपर्क को शून्य विक्षेप के लिए घुमाते हैं। तो सर्पी संपर्क के कारण इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहां चित्रानुसार हमने 1 सेंटीमीटर लंबा प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का तार लिया है जो चित्रानुसार व्यवस्थित है। सीसांचक सेल लगा हुआ है, X अज्ञात सेल है और S मानक वेस्टर्न सेल है जिसका गैल्वेनोमीटर की सहायता से हम विभव ज्ञात करते हैं या इसका विक्षेप है वो शून्य प्राप्त करते हैं। तो पोगेन-डॉर्फ सिद्धांत हो गया। प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का प्रयोग क्यों किया जाता है? दो बातें मैंने बता दी हैं कि इनका प्रतिरोध क्या रहता है, उसका मान उच्च होता है। दूसरा ये है कि कठोर धातु या कठोर मिश्र धातु होती है जिसके कारण सर्पी संपर्क को बार बार इसके ऊपर ले जाते हैं तो भी इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब भाई किसी अज्ञात सेल X का सेल विभव ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? उपरोक्त चित्रानुसार परिपथ को व्यवस्थित कर लेते हैं जिसमें सीसा संचयक सेल 1 मीटर लंबाई का प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का चालक तार ले लेते हैं जिसको लंबाई में आर पार खींचकर
चित्रानुसार लगा देते हैं। और नीचे मानक पर्सन सेल लिया गया है, गैल्वेनोमीटर है। अब मानक पर्सन जो सेल है उससे पहले हम बात करेंगे सीसा संचायक सेल की। सीसा संचायक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसका सेल विभव का मान स्थिर रहता है, जिससे जैसे ही सीसा संचायक सेल के द्वारा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे परिपथ में, तो चालकता ए से बी में इसका जो सेल विभव है वह समान रूप से वितरित हो जाता है। इसके ऊपर ए से बी मिश्र धातु का जो चालकता है उसके ऊपर समान रूप से वितरित हो जाता है। और ए से बी की ओर जाने पर विभव पात का मान समान बना रहता है। ए से बी की ओर जब जाएंगे तो विभव पात का मान समान बना रहता है। एक शब्द है बेटा विभव पात, विभव पात। तो भाई विभव पात क्या है? किसी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर होता है उसको हम विभव पात कहते हैं। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है वो विभव पात कहलाता है। उस सेल में प्रवाहित धारा और आंतरिक प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है विभव पात। भाई उस सेल में प्रवाहित धारा और आंतरिक प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। ये होता है भाई विभव पात। अब देखो क्या करते हैं, सर्वप्रथम जैसे ही सीसा संचायक सेल को चित्रानुसार परिपथ में लगा रखा है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो भाई सीसा संचायक सेल के बारे में हम ये जानते हैं कि इसका सेल विभव का मान उच्च होता है। अब जैसे ही इसको सीसा संचायक सेल से विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो चित्रानुसार जैसे ही हम देखते हैं कि अज्ञात सेल जिसका हमें सेल विभव ज्ञात करना है उसको हम परिपथ में जोड़कर स्टार्ट करते हैं, शुरू किया जाता है या परिपथ में संयोजित करते हैं, तो वह सीसा संचायक सेल के सेल विभव उसका विरोध करता है। क्यों विरोध करता है अज्ञात सेल? क्योंकि इनकी धारा क्या है? विपरीत है। अब जो मीटर स्केल है इसके ऊपर हम सर्पी संपर्क को खींचकर और विक्षेप शून्य गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप प्राप्त करते हैं और हमें ए बी पर कोई बिंदु डी पर विक्षेप कहाँ प्राप्त होता है भाई? बिंदु या डी बिंदु पर प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि अज्ञात सेल का सेल विभव Ex होगा। तो Ex समानुपाती A से D तक विभव पात, इसको मैं लिख सकता हूं Ex बराबर AD, समीकरण 1। अब भाई ये तो हो गया अज्ञात सेल। अब मानक पर्सन सेल को संयोजित करते हैं जो S के द्वारा है, और संयोजित करने के पश्चात जैसे ही मीटर स्केल पर सर्पी संपर्क को खिसकाकर गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप प्राप्त करते हैं तो AB जो मीटर स्केल है उस पर दूसरा बिंदु है वो D डैश प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भाई? D डैश। तो हम कह सकते हैं, इसको बेटा ऊपर को मैं साफ करूंगा,
तो हमें प्राप्त होता है S मानक व्यस्त सेल का D डैश बिंदु। तो हम इसको कह सकते हैं कि मानक व्यस्त सेल का जो सेल विभव है वो हमें प्राप्त होगा ES समानुपाती A से D डैश तक विभव पात। इसको मैं लिख सकता हूं ES बराबर A D डैश, इसको समीकरण 2 समीकरण 1 व 2 से। तो इसको लिख लेंगे हम EX ES बराबर AD अपॉन AD डैश। हमें EX निकालना है बेटा, EX बराबर AD अपॉन AD डैश ES। यहां हम जानते हैं EX अज्ञात सेल का सेल विभव है, AD ये जो पहला विक्षेप प्राप्त हुआ था हमें AD पर अर्थात D बिंदु पर प्राप्त हुआ था। A से D का विभव पात है, ये लंबाई के अनुदिश है भाई, इसके अनुदिश है लंबाई। और यहाँ ES क्या है, मानक व्यस्त सेल का सेल विभव। तो इस प्रकार से किसी भी मानक व्यस्त सेल की सहायता से अज्ञात सेल का सेल विभव आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि मानक व्यस्त सेल का जो सेल विभव है उसका मान निश्चित होता है, जिसका मान 1.0183 वोल्ट होता है। इस प्रकार से तो भाई हमने पढ़ लिया है किस प्रकार से मानक व्यस्त सेल की सहायता से अज्ञात सेल का सेल विभव ज्ञात कर सकते हैं। एक बार बेटा मैं दोबारा बता देता हूं आपको कि हमारे पास ये चित्रानुसार एक अज्ञात सेल है जिसको X से प्रदर्शित किया गया है, S मानक व्यस्त सेल है और C है सीसा संचायक सेल। और सीसा संचायक सेल का जो सेल विभव है उसका मान उच्च होता है और जो विद्युत वाहक बल है वो समान रूप से वितरित होता है, A व B पे दिखाया गया है। तो हम बात करेंगे किस प्रकार से किसी अज्ञात सेल का सेल विभव ज्ञात किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पोगेंडोर्फ एक सिद्धांत होता है जिसके आधार पे अज्ञात सेल का सेल विभव मानक व्यस्त सेल की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। पोगेंडोर्फ सिद्धांत क्या है भाई? पोगेंडोर्फ सिद्धांत से हमारा तात्पर्य किसी भी सेल विभव के विपरीत किसी अन्य सेल के उसकी विपरीत दिशा में जब सेल विभव प्रवाहित किया जाता है तो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। इस स्थिति में सेल के इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न विभवांतर है वो सेल विभव कहलाता है। किसी भी अज्ञात सेल का सेल विभव ज्ञात करने के लिए इसमें चित्रानुसार हम प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं और चित्रानुसार 1 मीटर स्केल पर खींचकर 1 सेंटीमीटर लंबाई पर उसको लगा देते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, A व B बिंदु है या A व B तार है। इसके ऊपर ये मीटर स्केल लगाया गया है जो यहाँ 10 से लेके 50 तक है और इधर 40 से 10 तक है। अब सर्वप्रथम जैसे ही इस पहले बता दूं कि मिश्र धातु प्लेटिनम व इरिडियम का उपयोग क्यों किया जाता है कि एक तो ये कठोर मिश्र धातु होती है तो बार बार घिसने से सर्पी संपर्क के घिसने से भी इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा इस मिश्र धातु का प्रतिरोध का मान उच्च होता है भाई। अब जैसे ही इसमें तो सीसा संचायक सेल है जिसका सेल विभव का मान समान रहता है,
जैसे इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ए से बी के ऊपर जो विद्युत वाहक बल है सीसा संचायक सेल का वह समान रूप से वितरित हो जाता है और ए से बी की ओर जो विभवपात है वह भी समान रूप से वितरित होता है या समान होता है। विभवपात से हमारा तात्पर्य किसी भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है वो विभवपात कहलाता है और यह विभवपात है उस सेल में प्रवाहित विद्युत धारा व आंतरिक प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। हमने चित्रानुसार देखा है कैसे सीसा संचायक सेल है उसको लगाया है हमने, उसका सेल विभव माने तो उसका मान उच्च होता है, सेल विभव का माने तो उच्च होता है और विद्युत वाहक बल है वो स्थिर होता है। तो सेल विभव उच्च होता है तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं अज्ञात सेल लगाते हैं। अज्ञात सेल हमारे पास x है। अज्ञात सेल लगाने पर सर्वप्रथम ये क्या करेगा जो सीसा संचायक सेल है उसके सेल विभव का विरोध करता है क्योंकि दोनों की धारा क्या है दिशा क्या है विपरीत है और विपरीत दिशा होने के कारण एक दूसरे का विरोध करते हैं। फिर जैसे ही हम मीटर स्केल पर सर्पी समकट को खींचकर और गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप प्राप्त करते हैं तो वह बिंदु हमें कहाँ प्राप्त होता है भाई AB पर D प्राप्त होता है। यहाँ दिखा रखा है अर्थात हम कह सकते हैं कि जो X है अज्ञात सेल का सेल विभव EX होगा वो तो मान लेते हैं। तो A से D तक का विभवपात समानुपाती है, इसको हम लिख सकते हैं EX बराबर है AD। ये किसके अनुदिश से भाई लंबाई के अनुदिश है। ठीक इसी प्रकार हम लगाएंगे इसके पश्चात मानक वेस्टर्न सेल और मानक वेस्टर्न सेल लगा के जैसे ही इसको सर्पी संपर्क को वापस मीटर स्केल पर खींचते हैं और गैल्वेनोमीटर से शून्य विक्षेप प्राप्त करते हैं तो वह दूसरा बिंदु हमें D' पर प्राप्त होता है। हमने लगा दिया है। अतः मानक वेस्टर्न सेल का जो सेल विभव है वो ES मान लेंगे। हमने निकाल के ये प्राप्त कर लिया है कि EX बराबर AD/AD' गुणा ES। इसकी सहायता से हम मानक वेस्टर्न सेल की सहायता से अज्ञात सेल का सेल विभव ज्ञात कर सकते हैं। क्यों करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि मानक वेस्टर्न सेल का जो सेल विभव वो क्या होता है निश्चित होता है। दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।